हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू पाथ क्रिएटर 365। आई एम नीतू कुमारी। आई विल टीच यू साइंस फॉर क्लास 9 विच इज़ स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ये हमारा लेक्चर 3 होगा केमिस्ट्री का। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 एटम वर्सेस मॉलिक्यूल का देखें और उसके बाद फिर ये लेक्चर 3 कंटिन्यू करें। ठीक है। लास्ट लेक्चर में अब मैं बताती हूँ आपको कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है। लास्ट लेक्चर में जो है हमने क्या पढ़ा था, एटम के बारे में पढ़ा था। ठीक है। एटम क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था। डाल्टन ने क्या बताया, एटॉमिक थ्योरी के बारे में क्या बताया वो पढ़ा था। एटम के सिंबल के बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, एटॉमिक मास पढ़ा था, मास के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अब हम इससे आगे जानेंगे। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ टुडे। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या होता है? बेसिकली अ मॉलिक्यूल क्या होता है, एक सिंगल एटम, दो सिंगल एटम, जब बहुत सारे दो या दो से बहुत ज़्यादा एटम मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है। दो एटम्स या दो से बहुत ज़्यादा एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है। और वो एक अट्रैक्टिव फोर्स के तहत बॉन्ड होते हैं। ठीक है। या तो ये एटम्स सेम टाइप के हो सकते हैं या तो ये एटम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे H2 है, एक हाइड्रोजन एटम है और एक और हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है। जैसे O2 है, ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम है और एक और ऑक्सीजन एटम है, ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिल जाते हैं और केमिकली बॉन्ड बनाते हैं तो ये इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। यानी कि एलिमेंट्स कैन बी सेम और एलिमेंट्स कैन बी डिफरेंट। या तो एलिमेंट सेम होगा या तो यहाँ पे डिफरेंट होगा। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, लेकिन ये क्या है, ऑक्सीजन एटम है, यानी कि ये क्या है, डिफरेंट है। और अगर मैं सिर्फ H2 बोलूँ तो ये क्या है, सेम एटम है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सेम एटम वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। और H2O जो हो जाएगा वो क्या है, डिफरेंट एटम का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये किसका मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलके फॉर्म करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स को दो भाग में कैटेगराइज किया जाता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है। जब सेम टाइप का एटम रहेगा तब उसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। ये याद रखना है आपको, सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है। अब देखो आर्गन जो है वो अकेला ही एग्जिस्ट करता है, वो एक ही अकेला एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। हीलियम भी अकेला एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है। ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, नोबल गैसेस है। और नोबल गैसेस में जो भी एटम होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। एल्स एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, नोबल गैस जो है वो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, बट नॉर्मली एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। और अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल की बात कर लीजिए, वाटर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है या नहीं, बताओ बच्चों, डेफिनेटली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब हम O2 के बारे में आते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो दो ऑक्सीजन एटम मिलके बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायएटॉमिक। क्या बोलते हैं, डायएटॉमिक बोलते हैं। और इसमें एक और ऑक्सीजन मिला दें, तीन ऑक्सीजन एटम बना दे तो वो बन जाता है O3। और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ओजोन। किस नाम से जानते हैं, ओजोन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एटोमिसिटी। व्हाट इज एटोमिसिटी? एटोमिसिटी होती क्या है, मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको बोलते हैं एटोमिसिटी। अगर मॉलिक्यूल्स में एक एटम होगा तो उसकी एटोमिसिटी 1 हो जाएगी, अगर मॉलिक्यूल में 2 एटम होगा तो उसकी एटोमिसिटी 2 हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे आर्गन में 1 है तो मोनो एटोमिक, हीलियम में 1 है तो मोनो एटोमिक, हाइड्रोजन में 2 होता है तो डायएटोमिक, इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लोरीन जो है वो डायएटोमिक,
फास्फोरस कितना है, टेट्रा एटॉमिक, ये याद रखने वाली बात है, फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक होता है, इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सल्फर जो होता है वो ऑक्टा एटॉमिक होता है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब मुझे ऑक्सीजन की बताओ, ऑक्सीजन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया वो क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है, तो उसकी एटोमिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट में चलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जो था वो सेम एटम्स के लिए था, यहाँ पे एटम्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइंट टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स बनाने के लिए एटम्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर रेशियो में ये प्रेजेंट रहते हैं। जैसे वाटर में क्या है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, और जैसे H2O है, ठीक है, तो H2O में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है, 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हैं 2/16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये कितना रेशियो हो गया, 1:8, ठीक है। उसी तरीके से अमोनिया का होता है, अमोनिया का होता है NH3, कितना होता है, NH3, इसका प्रोपोर्शनल रेशियो कितना होता है, 14:3। इसी तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना आया है आपका, 3:8 आया या नहीं आया, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास मैं बता देती हूँ, उसका 12 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है, 16 होता है। तो आप सॉल्व करके बताना मुझे 3:8 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होता है, देखो आयन वो होता है, आयन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल। आयन क्या होता है, आयन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा या तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है वो क्या होता है, कटायन होता है, क्या होता है, कटायन होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन पार्टिकल होता है वो एनायन होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कटायन और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एनायन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये वाला देखो, सोडियम आयन है, उसमें चार्ज क्या है, Na+, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से है। आई होप आपने फर्स्ट 2 लेक्चर ध्यान से देखा होगा, जहाँ पे मैंने सिंबल्स बताए थे आपको कि सिंबल्स किसका क्या होता है, ठीक है। तो उस पर सिंबल मैंने बताया था, सोडियम का वो टेबल में लिखा हुआ है, सोडियम का Na होता है, तो Na में प्लस है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको हम क्या बोलेंगे, कटायन, ठीक है। फिर क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, माइनस, तो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, एनायन, और दोनों मिलके क्या बन जाएगा, NaCl, वही NaCl जो आपके घर में होता है, आपके घर में होता है, आप सोचोगे क्या, तो वो है सॉल्ट। ये बेसिकली क्या है, सॉल्ट ही तो है, जो आपके घर में होता है, आपकी मम्मी के किचन में होता है। किचन में नमक ना हो, अगर किसी चीज़ में सॉल्ट, सब्जी में सॉल्ट नहीं पड़े, तब तो कोई स्वाद ही नहीं मिलेगा। तो आपके घर में जो सॉल्ट है वो यही वाला सॉल्ट है, ठीक है। तो आज से आप सॉल्ट मत बोलना, क्या बोलना, NaCl, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सम आयनिक कंपाउंड्स। कुछ आयनिक कंपाउंड्स है, देखो ये आयनिक कंपाउंड है, इसकी कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट है, और उसमें रेशियो बाय मास दिया हुआ है। अब देखो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके लिए आपको मास ध्यान रखना पड़ेगा। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या क्या होगा, कैल्शियम होगा और ऑक्सीजन होगा। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया, 5:2 आ गया, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम सल्फाइड का इसी तरह से कर लेना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाओगे कि मैग्नीशियम सल्फाइड का 3:4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सोडियम क्लोराइड में क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, तो ये रेशियो यही रह जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है, देखो अभी हमने आयन पढ़ा Na+, तो वो क्या था, एक आयन था, सिंगल आयन था। जब एक एटम से ज़्यादा 2 एटम हो जाए, 3 एटम हो जाए, उन पे चार्ज अगर लगा हुआ है तो वो पॉली एटॉमिक आयन कहलाएगा।
ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप ले लो NO3-, ठीक है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन अलग एटम है और ऑक्सीजन अलग एटम है, ठीक है। नाइट्रोजन अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग एटम है। इन दोनों में क्या है कि दोनों अलग अलग एटम है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, पॉली एटॉमिक आयन। और ये कैसे जुड़े हुए होते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और एक सिंगल चार्ज यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये केमिकल फॉर्मूला में आगे मैं इसका यूज बताऊंगी, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पॉली एटॉमिक आयन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम जो होते हैं वो कैरी करते हैं चार्ज को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेम एंड सिंबल ऑफ सम आयंस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, तभी आप केमिकल कंपाउंड को केमिकल फार्मूला फॉर्म कर पाओगे, ठीक है, कंपाउंड को बना पाओगे, ठीक है। अब देखो वैलेंसी बताई है इसकी, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, कितनी वैलेंसी है, वैलेंसी मतलब उस पर कितना चार्ज है, कितना वो दे सकता है, कितना वो ले सकता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है उसकी, ठीक है। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर Na में सोडियम लिखा हुआ है Na+, तो उसकी वो क्या है, एक के साथ कंबाइन हो सकता है, Na+Cl-। देखो NaCl, एक Na होता है, एक Cl होता है, ठीक है। तो Na में एक चार्ज है तो Cl में भी एक चार्ज है, ऐसे कंबाइन होता है। तो वैलेंसी Na की 1 है। प्लस में है पोटाशियम का K+ है, ठीक है। सो सिल्वर का Ag+ है, ठीक है। इस तरह से कॉपर का देख लेना। मैग्नीशियम में 2+ है, ठीक है। कैल्शियम का ध्यान रखना, Ca2+, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे बताऊंगी आपको इसका यूज़। Ca का 2+ है, इस तरह से। 3 किसका है, एल्यूमिनियम का है, ठीक है। अब देखो कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट का, देखो कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन का H+ है, क्लोरीन का Cl- है, ठीक है, Cl-। आयोडीन का क्या है, I- है। देखो ऑक्साइड का याद रखो, O2- है, ठीक है, O2- है, ठीक है। नाइट्राइड का N3- है। अब देखो पॉली एटॉमिक आयन, अभी बताया ना मैंने, पॉली एटॉमिक आयन मतलब क्या होता है कि मल्टीपल एटम्स में जो चार्ज होता है, ठीक है। अब जैसे नाइट्रेट है, नाइट्रेट में क्या है, NO3- है, OH-, ठीक है, OH- है, ठीक है। तो OH में ये याद रखना है आपको, हाइड्रोक्साइड का। मैंने क्या बताया था आपको, OH जो होता है वो किसके लिए होता है, बेस के लिए होता है, बेस के लिए वही है। और उसमें क्या है, एक चार्ज है, माइनस है, सिर्फ एक चार्ज है, ठीक है। अब सल्फेट का देखो, SO4 में 2- है, फॉस्फेट में PO4 3- है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ये चार्ट याद करनी पड़ेगी था कि तभी आप कंपाउंड्स को केमिकल फॉर्मूला फॉर्म कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, केमिकल फार्मूला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इट्स कंपोजिशन। कैसे सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो एक तरीका है केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया, ये कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट है, ठीक है। वैलेंसी हम देख चुके हैं कि वैलेंसी क्या होती है, किसकी कैसे होती है, ये अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। वैलेंसी बेसिकली क्या किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कैसे कंबाइन करेगा, ये उसको बताता है, ठीक है। एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। एक केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे कंबाइन करता है, उसके बारे में वैलेंसी बताता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो 3 रूल्स है जो आपको बेसिकली गोल्डन रूल है जो आपको याद रखना है केमिकल फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहला रूल जो है वो क्या है कि वैलेंसी जो है वो हमेशा बैलेंस रहेगी, हमेशा वैलेंसी को बैलेंस रखना है। ये आपको कैसे समझना है, देखो Na है और Cl है, ठीक है। Na में एक प्लस चार्ज है, Cl में एक माइनस चार्ज है, इसमें एक प्लस है तो इसमें एक माइनस है, किसी में 2 प्लस रहेगा तो 2 माइनस लगाना है, 3 प्लस रहेगा तो 3 माइनस लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हुआ वैलेंसी, ठीक है, क्या हुआ, वैलेंसी, ठीक है। उसके बाद आती है अगर मेटल और नॉन मेटल साथ में रहे तो पहले आपको मेटल लिखना है, क्या लिखना है, मेटल इज रिटन फर्स्ट, पहले आपको मेटल लिखना है, ठीक है।
जैसे कि एग्जांपल है NaCl। सोडियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, इसीलिए सोडियम को पहले लिखा गया है और क्लोरीन को बाद में लिखा गया है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आयरन सल्फाइड। ठीक है, आयरन तो सबको पता है कि वो क्या है, मेटल है, और सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, तो आयरन को पहले लिखेंगे और सल्फर को बाद में लिखेंगे। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर मेटल है, सबको पता है, और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो कॉपर को पहले लिखेंगे, ऑक्सीजन को बाद में लिखेंगे। 2 रूल हो गए। अब थर्ड रूल देखो, थर्ड रूल में क्या है, if compound formed with polyatomic ion, then ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio। इसका मतलब क्या है, देखो अभी हमने पढ़ा पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब क्या है, जो ऐसा आयन जो कि कंबाइंडली चार्ज होल्ड करता है, जैसे OH माइनस, 2 एटम है और होल्ड कर रहा है चार्ज को। ठीक है, तो जब CaOH लिखेंगे तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट में 2 लगा के ऐसे लिखना पड़ेगा। अब पूछो क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम की जो वैलेंसी थी वो 2+ थी। ठीक है, और OH की कितनी है, माइनस है। ठीक है, इसकी 2+ है, इसकी 1 माइनस है, तो यहाँ भी तो मुझे 2 माइनस चाहिए होगा ना, इसीलिए यहाँ पे 2 लगाना है। तो 2 हम सिर्फ H के बगल में अगर ऐसे लिख दें OH2, तो इसका मतलब है कि सिर्फ H के पीछे लगा हुआ है, O के पीछे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये वाला डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, हम कौन सा यूज़ करेंगे, OH होल्ड ट्वाइस। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है। और अगर पॉलीएटॉमिक आयन नहीं रहे तब आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो NaOH, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं एक बार तीनों रूल सम अप कर देती हूँ कि वैलेंसी को बैलेंस रखना है, मेटल और नॉन मेटल रहे तो मेटल को पहले लिखना है, और पॉलीएटॉमिक आयन रहे तो उसको ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स क्या है, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड अभी पढ़ा आपने, हाइड्रोजन की वैलेंसी कैसे थी, हाइड्रोजन में H+ था। ठीक है, और क्लोरीन में क्या था, माइनस था, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, इसकी वैलेंसी इसके पास और इसकी वैलेंसी इसके पास ऐसे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे H के पास क्या आया, 1, H के पास क्या आया, 1, तो यहाँ पे 1 रहेगा, और क्लोरीन के पास क्या आया, 1, तो ये ऐसे फॉर्म होगा। इस तरह से केमिकल फॉर्मूला फॉर्म होगा। ठीक है, आगे जाके मैं और भी बहुत सारे फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये सिर्फ एक फॉर्मूला था। ठीक है, अभी के लिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, आगे कल क्या डिस्कस होगा, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स और भी डिस्कस होगा, प्लस मॉलिक्यूलर मास डिस्कस होगा, प्लस मोलर कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस होगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवाइज कि हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्या होता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, वाटर एक एग्जांपल है उसका, वाटर मॉलिक्यूल उसका एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम होता है। ठीक है, इसके बाद वो जो है एटॉमिसिटी पढ़ा, जिसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो पढ़ा। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में हमने पढ़ा डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा आयन क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होता है, कटायन और अनायन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने आयनिक कंपाउंड्स देखे। उसके बाद हमने पॉलीएटॉमिक आयन पढ़ा, जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं और उस पर चार्ज लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ सिंबल्स देखे आयंस के, नेम एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस। उसके बाद हमने केमिकल फॉर्मूला देखा। उसके बाद हमने वैलेंसी देखी। फिर हमने देखा रूल्स कितने हैं, 3 रूल्स हैं हमारे, गोल्डन रूल जिसके हमें याद रखने हैं। उसके बाद फिर है सिंपल कंपाउंड्स का फॉर्मूला। ओके, so thank you so much guys. If you like the video, hit the like button and share the video as much as you can and subscribe the channel. Thank you.